मैंने पिछले लेक्चर में राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल का चयन, राज्यपाल पद हेतु योग्यताएं, राज्यपाल का कार्यकाल आदि के संबंध में चर्चा की थी। पिछले लेक्चर की निरंतरता में आज हम राज्यपाल की शक्तियों एवं कार्यों के संबंध में पढ़ेंगे। भारत में संघीय स्तर की भांति राज्यों में भी संसदीय लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, अतः राज्यपाल की स्थिति राष्ट्रपति की भांति संवैधानिक प्रमुख की है, जो सैद्धांतिक रूप से सर्वोच्च दिखाई देती है, लेकिन वास्तविक रूप में सत्ता की शक्तियां मंत्रिमंडल में निहित होती हैं। राज्यपाल की शक्तियां निम्न हैं। कार्यपालिका शक्तियां राज्य के शासन व्यवस्था में शीर्षस्थ पद पर कार्यरत राज्यपाल को राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां अनुच्छेद 154 के अंतर्गत प्रदान की गई हैं, जिन्हें राज्यपाल स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग करता है। कार्यपालिका से संबंधित अन्य प्रमुख शक्तियां निम्न हैं। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य के एडवोकेट जनरल की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। राज्यपाल के द्वारा ही राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। राज्य के विश्वविद्यालयों का पदेन कुलाधिपति राज्यपाल ही होता है, जो कुलपति की नियुक्ति करके विश्वविद्यालय का कार्य संचालित करवाता है। राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के क्रम में राज्यपाल राष्ट्रपति को परामर्श प्रदान करता है। राज्यपाल विभिन्न विभागों के मंत्रियों के कार्य के बंटवारे हेतु आवश्यक नियम निर्मित करवाता है। राज्य प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण नियम विनियम तथा अध्यादेश जारी करता है। राज्य विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर नए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा विधायकों में से की जाती है। लोकायुक्त की नियुक्ति तथा शपथ ग्रहण राज्यपाल करवाता है। संविधान के अनुच्छेद 244 के अंतर्गत विशेष क्षेत्र घोषित जनजातियों के प्रशासन एवं विकास योजनाओं के क्रम में संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास कतिपय विशिष्ट शक्तियां होती हैं। राज्यपाल अपनी कार्यकारी शक्तियां मुख्यमंत्री तथा उनके मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयोग करता है। अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री को चाहिए कि वह राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय एवं कार्यकलाप राज्यपाल को सूचित करे। राज्यपाल चाहे तो स्वयं भी मुख्यमंत्री से सूचनाएं एवं जानकारी मांग सकता है। अनुच्छेद 166 2 एवं 3 के अंतर्गत राज्यपाल राज्य प्रशासन के संचालन हेतु कार्यविधि नियम निर्मित करवाता है। विधायी शक्तियाँ। जिस प्रकार राष्ट्रपति को संसद से संबंधित विधायी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, उसी भांति राज्यपाल को भी राज्य विधानमंडलों से संबंधित विधायी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। राज्य का राज्यपाल राज्य विधानमंडल का सत्र आहूत करता है, विधानमंडल को संबोधित करता है, विधानसभा के सत्र का अवसान करता है, राज्य विधानमंडल को विघटित कर सकता है। लोकसभा की भांति केवल विधानसभा भंग हो सकती है। विधानमंडल के पास विचारार्थ कोई प्रकरण भेज सकता है। विधानमंडल के विधेयकों अर्थात बिल का अनुमोदन तथा अनुमति प्रदान करता है।
राज्यपाल की अनुमति के पश्चात ही कोई विधेयक अर्थात बिल, अधिनियम अर्थात एक्ट का रूप धारण कर सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल चाहे तो तुरंत अनुमति प्रदान कर सकता है या विधेयक को विकृत कर सकता है, संशोधन या पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है या उचित समझे तो राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु आरक्षित कर सकता है। जिस तरह राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के अनुसरण में संसदीय क्षेत्र में अध्यादेश देने की शक्ति प्राप्त है, उसी तरह राज्यपाल को अनुच्छेद 213 के माध्यम से अध्यादेश देने की शक्ति प्राप्त है। जब राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तथा ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं कि तत्काल कोई कार्यवाही की आवश्यकता हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। ऐसे अध्यादेश राज्य विधानमंडल की अगली बैठक में स्वीकृति हेतु रखे जाने आवश्यक हैं, अन्यथा सदन आहूत होने के 6 सप्ताह पश्चात वह अध्यादेश स्वतः ही निष्प्रभावी माना जाएगा। अध्यादेश को विधानमंडल अस्वीकृत कर सकते हैं, स्वीकृत कर सकते हैं या स्वयं राज्यपाल 6 सप्ताह पूर्व वापस ले सकता है। न्यायिक शक्तियाँ। अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, लघुकृत, परिहार, विराम या प्रेविलंब करने की शक्ति प्राप्त है। स्वविवेकी शक्तियाँ। जो निर्णय राज्यपाल को राज्य की राजनीतिक या प्रशासनिक परिस्थितियों को देखते हुए अपने विवेक के आधार पर करने होते हैं, वह स्वविवेकीय शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। संविधान का अनुच्छेद 163(2) ये प्रावधान करता है कि राज्यपाल द्वारा अपने विवेकानुसार किए गए कार्य की विधि मान्यता पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति। सामान्यतः स्पष्ट बहुमत की स्थिति में राज्यपाल को बहुमत वाले दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करने में कोई समस्या नहीं होती है, किंतु राज्यपाल की भूमिका उस स्थिति में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जब किसी भी राजनीतिक दल के पास सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत नहीं होता है। ऐसे अनेक प्रकरण भारतीय राजनीति में हैं जब राज्यपालों ने अपनी स्वविवेकीय शक्तियों का दुरुपयोग कर विवादों को जन्म दिया है। न्यायविदों, चिंतकों एवं संविधान विशेषज्ञों का मत है कि राज्यपाल को मुख्यमंत्री का निर्धारण करते समय निम्न परंपराओं को क्रमशः ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले सबसे बड़े दल के नेता को बुलाना चाहिए, फिर चुनाव से पूर्व बने संयुक्त दल या गठबंधन को बुलाना चाहिए। इसके पश्चात अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर विरोधी दल के नेता को बुलाना चाहिए। दल बदल या चुनाव के पश्चात बने गठबंधन के नेता को बुलाना चाहिए। मंत्रिपरिषद को अपदस्थ करना। संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल के सदस्यगण राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, किंतु वस्तु स्थिति यह है कि राज्यपाल स्वेच्छा से किसी मंत्रिपरिषद को अपदस्थ नहीं कर सकता है, क्योंकि संसदात्मक शासन व्यवस्थाओं में मंत्रिपरिषद तब तक कार्य करती रहेगी जब तक कि विधानमंडल का विश्वास उसे प्राप्त है। अनुच्छेद 164(2) में स्पष्ट है कि मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। राज्यपालों द्वारा इस विवेकीय शक्ति का भी बहुत बार दुरुपयोग किया गया है, जब बिना परीक्षण के
मंत्रिमंडलों या मंत्रिपरिषद को भंग किया गया है। विधानसभा विघटन। राज्यपाल को विधानसभा को आहूत करने, सत्रावसान करने तथा आवश्यकता होने पर भंग करने का अधिकार प्राप्त है। सामान्यतः 5 वर्ष की अवधि से पूर्व विधानसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, किंतु यदि कोई मंत्रिमंडल सदन में अपना बहुमत खो दे तथा वैकल्पिक सरकार गठित न हो पाए तो राज्यपाल विधानसभा भंग कर सकता है। राज्य में आपातकाल हेतु राष्ट्रपति को परामर्श। भारत में केंद्र राज्य संबंधों का ये सर्वाधिक ज्वलंत प्रश्न है। संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राज्यपाल को ये लगे कि राज्य में संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन नहीं चलाया जा सकता है, तो वह राष्ट्रपति को ये सूचित करे कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। राज्य में राष्ट्रपति शासन के समय राज्य की समस्त शासन शक्तियाँ राष्ट्रपति तथा संसद के अधिकार क्षेत्र में आ जाती हैं, जो राज्यपाल द्वारा निर्वाहित की जाती है। शुरू में राष्ट्रपति शासन की घोषणा 2 माह तक प्रवर्तन में रहती है, जिसे संसद 6 माह के लिए एक बार बढ़ा सकता है, लेकिन ऐसी उद्घोषणाएं 5 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती हैं। इस तरह भारत का संविधान राज्यपाल को राज्य स्तर पर संवैधानिक मुखिया की पर्याप्त शक्तियां प्रदान करता है। यद्यपि यह पद सामान्य परिस्थितियों में निष्क्रिय दिखाई देता है, किंतु संवैधानिक संकट तथा विषम परिस्थितियों में इस पर आसीन व्यक्ति के विवेक का परीक्षण होता है। वास्तविकता यह है कि उत्तरदायित्वपूर्ण भावनाओं का व्यक्ति इस पद को न केवल गरिमा प्रदान करता है, बल्कि लोकतंत्र की रक्षा एवं जन आकांक्षाओं की पूर्ति में निर्णायक भूमिका भी निभा सकता है।